ओके गाइज, अभी हम देखने वाले हैं टैली प्राइम के अंदर सेल ऑर्डर प्रोसेस। राइट, सपोज दैट अगर आपका होलसेल का बिजनेस है, राइट, और आपके कस्टमर्स आपको ऑर्डर देते हैं, राइट, एडवांस में कि चलो भाई हमारा ऑर्डर रिकॉर्ड करो। राइट, आपको जो भी ऑर्डर मिले, राइट, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है ना, पूरी प्रोसेस ही देखते हैं उसकी। राइट, ऑर्डर प्रोसेस। ओके, सेल सेल का ऑर्डर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, टेली प्राइम के अंदर वन बाय वन। ठीक है, ये हमारा ओके ऑर्डर प्रोसेस। हाउ टू रिसीव सेल ऑर्डर, यानी राइट, अगर आपको सेल का कोई ऑर्डर मिलता है, राइट, आपके क्लाइंट्स आपके कस्टमर्स, राइट, आपको फोन करते हैं या आपको देते हैं, ऑर्डर भेजते हैं कि हमारा ये ऑर्डर है, प्लीज ओके रिकॉर्ड इट एंड सेंड आवर ओके मटेरियल। राइट, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, देखो हमारे पास में ये एक ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम जेके कंप्यूटर्स फॉलोइंग आइटम्स। राइट, यानी कि पार्टी है ये हमारी, राइट, जेके कंप्यूटर्स, इसने हमें एक ऑर्डर ओके भेजा है कि हमको ये आइटम चाहिए। ओके, ये आइटम्स हैं, 1 2 3 4 आइटम है भाई। ओके, एचडीडी, ओके, ये रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ये रैम है, माउस और कीबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं। राइट, अच्छा, तो और ये कुछ क्वांटिटी है और इनका रेट। ठीक है, इस तरह से तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट, पूरी प्रोसेस ही बताता हूं। इसमें आपको टोटल 5 एंट्री करनी पड़ेंगी, राइट, स्टेप बाय स्टेप। ओके, पहले ऑर्डर लिया, राइट, फिर उसको माल भेजा, राइट, उसके बिल की एंट्री, फिर पेमेंट। ओके, ये पांचों की 5 एंट्री यहाँ पे ऐसे होती है, ये रही 5 एंट्री। ठीक है, पहले आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, ठीक है, उसमें ऑर्डर नंबर डाल देने का। ओके, ये उसकी शॉर्ट कीज है सारे, ओके, वाउचर्स की यहाँ पे। और उसके बाद में डिलीवरी नोट, ओके, उसको माल डिलीवर करेंगे हम, राइट, तो उसमें ट्रैकिंग नंबर आपको, ठीक है, न्यू ट्रैकिंग नंबर आपको डालना पड़ेगा। फिर रिजेक्शन इन, अगर कई बार होता है माल टूट फूट गया है, राइट, या रिजेक्टेड है, ठीक है, तो वो वापस कर देंगे, तो उसके अपने रिजेक्शन इन में एंट्री कर लेने का। राइट, उसके बाद में ये फाइनल बिल का एंट्री होगा आपका सेल के अंदर, राइट, और उसके बाद में जब आपको पेमेंट मिले, राइट, उसके बाद में उसकी पार्टी की तरफ से रिसिप्ट में एंट्री कर देने का। ओके, तो 5 एंट्री 1 बाय 1 करते हैं। चलो टैली के अंदर मैंने ऑलरेडी लेजर्स और आइटम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इफ यू डोंट नो हाउ टू क्रिएट लेजर्स एंड आइटम्स, राइट, तो आप यहाँ क्रिएट में जाके बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेजर बना सकते हो और यहाँ पे स्टॉक आइटम बना सकते हो। ओके, if you don't know, right, or you are just a beginner, right, so you can watch my last video, right, I explain everything. Okay, okay, on that video, right। चलो मैं हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं। तो आपको यहाँ वाउचर में जाना पड़ेगा, एंटर। ठीक है, सो फर्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है। फर्स्ट एंट्री आपकी सेल ऑर्डर, राइट, सेल ऑर्डर, यानी कंट्रोल F8 प्रेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सेल ऑर्डर, चलो मैंने दबाया कंट्रोल F8। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, तो मेरे को F10 से उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे वाउचर्स होते हैं भाई। ठीक है, इनएक्टिव, और यहाँ से ले ले हमने सेल्स ऑर्डर, ये रहा। ठीक है, ये रहा सेल ऑर्डर, आपका कंट्रोल F8 दिखा रहा है, इसको एंटर करो। ए एक्टिवेट नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए। एंटर, एंटर। ठीक है, ये देखो हमारा सेल्स ऑर्डर आ गया है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखो। ठीक है, ये हमारा ये एमएसएल ऑर्डर हो गया है। ठीक है, ये रहा। ओके, चलो एंट्री करते हैं। चलो हम कहा आ गए, यहाँ पे पार्टी नेम में आ गए भाई। ठीक है, पार्टी नेम में यहाँ पे स्पेस करो। ठीक है, पार्टी क्या है, ये रही। ओके, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ इसका लेजर्स, जेके कंप्यूटर्स। एंटर, एंटर, एंटर करो। ठीक है, चलो यहाँ पे ऑर्डर नंबर डालना है, हम यहाँ पहुंच गए हैं, ऑर्डर नंबर। ठीक है, चलो ऑर्डर नंबर क्या है देखते हैं। ऑर्डर नंबर ये है भाई, ओके, 11123 ऑर्डर नंबर। चलो ऑर्डर नंबर डाला मैंने, 11123। ठीक है, उसके बाद में डेट चेंज कर दो भाई। ठीक है, कब मिला था, तो ऑर्डर की डेट क्या है, यहाँ पे 10/9/2025। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दो, या फिर आप F2 प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आप उसकी डेट डाल सकते हो। ओके, अभी मैं नहीं डालता हूँ। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। एंटर, यहाँ पे सेल्स, ओके,
लेजर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं, नेम ऑफ आइटम स्पेस, ठीक है, ये सारे आइटम है, राइट। चलो देखते हैं, पहला आइटम है HDD, ओके, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलो चलो हम यहाँ पहुंच गए। देखो क्वांटिटी यानी ड्यू ऑन, ड्यू मतलब आपको ऑर्डर कितने दिन में चाहिए, राइट। 10 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन या 1 महीने में, राइट। तो यहाँ पे डाल दो कब ड्यू होने वाला है, आफ्टर 10 डेज और 20 डेज, ठीक है। मैं 12 डेज का डाल देता हूँ भाई, राइट। ऐसा अभी क्वांटिटी डालो यहाँ पे, क्वांटिटी, चलो क्वांटिटी देखते हैं कितनी है। HDD की 1 TB की क्वांटिटी है 100, राइट। 100 है और उसका रेट है 2500 रुपया, ठीक है। चलो डाल देते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर क्वांटिटी, यहाँ पे 100 है, ठीक है, और रेट है उसका, एंटर, रेट है यहाँ पे 2500। चलो हो गया, एंटर 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 एंटर। सेकंड आइटम लेते हैं। सेकंड आइटम क्या है हमारा, रैम है भाई, ये रही रैम, 8 GB रैम, ठीक है, ये रहा, एंटर एंटर। चलो ओके, 12 डेज का है ड्यू डेट। चलो इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कितनी है। रैम की क्वांटिटी है भाई 300 और रेट है उसका 700। दोनों डाल दो 1 बाय 1। पहले क्वांटिटी है 300 और रेट है उसका 700। एंटर 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 एंटर। चलो थर्ड आइटम में आए हुए, थर्ड आइटम है माउस, ठीक है, ये रहा, एंटर। चलो 12 डेज ड्यू डेट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी क्या है माउस का, 450 है भाई, क्वांटिटी 450 है, पीस 450 पीस, और 130 रुपए उसका रेट है। चलो 450 और यहाँ पे रेट है उसका 130 रुपए, ठीक है। होलसेल रेट है भाई, ये रैंडम है, फिक्स रेट नहीं है, ओके। मैंने ऐसे ही डाला हुआ है ये, इस तरह से, कोई फिक्स नहीं है, मार्केट में ऊपर नीचे होता रहता है। चलो एंटर। एक और आइटम लास्ट रह गया है, कौन सा, कीबोर्ड का भी, ठीक है, एंटर एंटर। तो यहाँ पे कीबोर्ड, ये 12 डेज डाला मैंने ड्यू डेट, और यहाँ पे क्वांटिटी देखते हैं क्या है कीबोर्ड का, ये रहा 500, 500 क्वांटिटी पीस है, राइट, और 220 रुपए उसका रेट है। चलो क्वांटिटी है 500 और 120 रुपया उसका रेट है, 220 है भाई, सॉरी, है ना, 220, 220, बस हो गया, ठीक है, एंटर। ये ऑर्डर आपका रिकॉर्ड हो गया भाई, ठीक है। ये जेके कंप्यूटर्स का ऑर्डर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है, और ये है ऑर्डर नंबर, और ये एक्सेप्ट यहाँ पे सेव। चलो एंट्री हो गई, ओके। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिलीवरी नोट में होगी भाई, ठीक है। अभी जब आप माल भेजोगे उसको पार्टी को, तो आपको डिलीवरी नोट में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। डिलीवरी नोट क्या है, ऑल्ट F9, ओके, ठीक है, ऑल्ट F9 प्रेस करता हूं मैं, तो वो एक्टिवेट नहीं है, तो हम F10 में जाएंगे जहां पे सारे वाउचर होते हैं, और यहां से हमने लिया डिलीवरी नोट, कहाँ है, ये रहा भाई, ठीक है, यहाँ पे ये रहा डिलीवरी नोट, ओके, ऑल्ट F8, एंटर एंटर, ठीक है। चलो एक्टिवेट हो गया, डिलीवरी नोट आ गया हमारा। चलो अभी हम जाते हैं, ओके, रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर डाल देने का, जो भी आपका, ठीक है। ऑर्डर नंबर सेपरेट होता है, रेफरेंस नंबर ऐसे ही होता है, सीक्वेंस में होता है, रिसिप्ट नंबर, ठीक है। मैं रैंडम ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। ये डेट है, ओके, हम राइट कब बना रहे हैं, राइट, कब का है ये, कब बनाया है हमने, राइट। और चलो अभी हम पार्टी लेते हैं, यहाँ से ये पार्टी आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको जब यहाँ पहुंचो आप, तो ऑर्डर नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रहा हमारा ऑर्डर नंबर था ना, ये रहा, इसका माल डिलीवर कर रहे हैं, इस ऑर्डर नंबर का माल डिलीवर करने जा रहे हैं। और जैसे आप ऑर्डर नंबर लेोगे, तो पूरा का पूरा माल यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, और ऑलरेडी, राइट, यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा भाई, ठीक है, जो डिटेल्स की इस ऑर्डर का माल, राइट। अगर आपको आधा माल भेज रहे हो, तो यहाँ पे आप फेर फार कर सकते हो, एंटर प्रेस करोगे ना, राइट, तो उसका क्या नाम है,
ओके, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर नया देना पड़ेगा भाई, न्यू नंबर, ठीक है, दिखता है ये, राइट, एंटर। चलो DN ऐसा करके देते डिलीवरी नोट, ठीक है, और ये है आपका, ओके, डिलीवरी नोट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारा डिलीवरी नोट का नंबर है, ठीक है, ओके, ये है, ओके, हमारा न्यू डिलीवरी नंबर, राइट, 10,000, एंटर। ऑर्डर नंबर बस हो गया। अगर आपको क्वांटिटी आधी भेजना है तो यहाँ पे आप फेर फार कर सकते हो, अदरवाइज आप एंटर एंटर कर दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, हर एक आइटम में, राइट, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर डालना पड़ेगा आपको, ओके, DN, ओके, 10,000 था भाई, ठीक है, सबका वही डाल दो, एक साथ में भेज रहे हैं हम, कोई पूरा माल भेज रहे हैं, ठीक है, आधा नहीं भेज रहे हैं। चलो DN हो गया, चलो एंटर, एंटर, लास्ट एक आइटम और रह गया, चलो इसका भी, ओके, मैं डिलीवरी नोट नंबर दे देता हूँ 10,000, ठीक है, चलो हो गया। चलो भाई ये भी रिकॉर्ड हो गया, हमारा डिलीवरी नोट का भी एंट्री हो गया, ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं डिलीवरी नोट के बाद क्या होगा। डिलीवरी नोट के बाद थर्ड एंट्री है रिजेक्शन इन। अगर आपका कोई क्लाइंट माल वापस भेजता है, आपको रिटर्न करता है, राइट, रिजेक्ट हो गया है, राइट, तो उसकी एंट्री आप रिजेक्शन इन में कर लो, ओके। चलो मैं कुछ थोड़ा बहुत रिजेक्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। चलो F10 में गए और यहां से हमने लिया रिजेक्शन इन का वाउचर, कहाँ पे है, ये रहा रिजेक्शन इन, ओके, ये रहा रिजेक्शन इन, कंट्रोल F6, चलो एंटर, आ गया, पार्टी ले यहां से जेके कंप्यूटर्स, ठीक है, स्पेस। चलो मैं एक काम करता हूं, कीबोर्ड में से माइनस कर देता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ये लेना पड़ेगा, इसमें से रिजेक्ट करना है, 500 पीसीज है ना हमारे पास, ये रहे, राइट, तो एंटर, तो इसमें से 500 में से 100 पीस में, ठीक है, रिजेक्ट कर देता हूं, तो ओके, तो वो अपडेट हो जाएगा उसके अंदर बिल में, ओके। चलो ये मैंने 100 पीस कीबोर्ड के 500 थे, 100 पीस रिजेक्ट आए, वापस आ गए, तो बिल में एडजस्ट हो जाएंगे, 400 ही आएंगे, ठीक है। चलो अभी फोर्थ एंट्री क्या है, सेल, अभी फाइनल बिल कर देते हैं, ठीक है, हो गया अभी प्लस माइनस, ठीक है, फाइनल बिल बनाते हैं इस ऑर्डर का, ओके। तो सेल में एंट्री होगी, ओके, F8, और इसमें हम ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट करके वो पार्टी का बिल बनाते हैं। F8 प्रेस किया मैंने, एंटर, एंटर, ये रहा पार्टी, और यहां से किसका, ये ट्रैकिंग नंबर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिलीवरी नोट ट्रैकिंग नंबर, इसका बिल बना रहे हैं हम। जैसे ये बिल बनाओगे तो आपका बिल की जो सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो अभी आपको एंटर वेंटर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे आप, राइट, यहाँ पे फेर फार कर सकते हो, राइट, कि आप आधे माल का बिल बना रहे हो, राइट, पूरे का बना रहे हो, ठीक है, इस तरह से जस्ट, ओके, इसको जस्ट एंटर एंटर करते रहने का, या फिर कंट्रोल A से सेव भी कर सकते हो अगर आपको फेर फार नहीं करना है, चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है, ये देखो, और ओके, ये आपका देखो पूरा का पूरा बिल बन गया है अभी, ठीक है। देखो यहाँ पे कीबोर्ड में 400 एडजस्ट हो गए ना, क्योंकि 100 पीस थे वो रिजेक्ट हो गए थे, वापस आ गए थे अपने पास, तो हमने 400 का ही बिल में ऐड किया है, राइट। चलो इसको सेव करो, चलो ये सेव की एंट्री होगी, राइट। चलो अभी हम क्या करते हैं, अभी सपोज दैट पार्टी ने हमको पेमेंट किया है, राइट, तो हमको पेमेंट रिसीव हुआ है, तो हम F6 में उस पार्टी का, राइट, पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है, जेके कंप्यूटर्स, कितना है, ये रहा अभी यहाँ पे, ओके, 6,06,500 इतना है टोटल अमाउंट, ओके। चलो मैं अमाउंट डाल देता हूँ, चलो मैं अमाउंट डालता हूँ 6,06,500 भाई, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको, राइट, ये पेंडिंग बिल है, इसकी पेमेंट कर रहे हैं हम, ओके। कैश नहीं मिला हमको, चेक मिला है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमको चेक मिलता है तो हम बैंक लेते हैं, राइट। चलो एंटर, सेव हो गया,
ओके, इस तरह से हमने ये सेल ऑर्डर की सारे एंट्री कर दिए हैं। डे बुक में जाके आप देख सकते हो, पांचों के पांच एंट्री है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इनमें सेल्स ऑर्डर लिया, उसके बाद में डिलीवरी नोट में उसको माल भेजा, राइट। उसके बाद में थोड़ा रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे 100 पीसीज, राइट, रिजेक्ट हो गए, राइट। उसके बाद में हमने बिल की एंट्री की सेल के अंदर, उसके बाद में पार्टी ने हमको पेमेंट किया, राइट, तो हमने रिसिप्ट में एंट्री की। ओके, सेल लाइक दिस। ओके, वी डू order process, right, all the entries. Okay, that's it. Okay, about the sale order process. I like my sorry. I Okay, like please my like my video. Please like my video and subscribe. Subscribe our channel. Subscribe बोलता नहीं खाए. Please like my video. Please like my video and subscribe. Subscribe My our channel. channel. Subscribe our channel. Please like my video. Please like my video and subscribe my channel.